नमस्ते एवरीवन। आज है 11 सितंबर 2024 और अभी मैं संत सरिता का नोट्स बना रही थी जो कि आचार्य प्रसाद जी हमको रोज़ पढ़ाते हैं। संत सरिता हो गया, बोध प्रत्युषा हो गया या भगवद गीता। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए। यहाँ पे संत सरिता में कबीर साहब का एक दोहा है जो है कि जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, मैं बारी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करियो श्रृंगार, माला तिलक पहरी मन माना, लोग निराम खिलौना जाना, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा, लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। यहाँ पे ना कबीर जी कह रहे हैं कि दो केंद्र होते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि दोनों केंद्रों के साथ एक साथ जिया जाए। दो केंद्रों से एक साथ जीने का चुनाव करना पड़ता है, न इधर खतरा उठाना न उधर। दोनों हाथ अपनी चतुराई अनुसार मिठाई रखना संभव नहीं है। हम कहते हैं ना कि हम इधर भी चल लेंगे उधर भी चल लेंगे, झूठ के संग भी चल लेंगे और सच्चाई के संग भी चल लेंगे, मैं दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे कबीर जी बता रहे हैं जो मैं बोरा तो राम तोरा। अध्यात्म में विक्षेप का अर्थ होता है हटा हुआ, फेंका हुआ, विचलित हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि मैं आम केंद्र से हट गया हूँ। तो जो आम केंद्र पर बैठे हैं, जो लोग हैं, जो झूठ और सच के बीच में रहते हैं, सच का साथ भी देते हैं और झूठ के संग भी मिले होते हैं, मीन्स वो चाहते हैं कि हम राम के बने रहे और रावण के बने रहे। तो यहीं पे कबीर जी कह रहे हैं कि मैं ना आम केंद्र से हट गया हूँ। तो जो आम केंद्र पर बैठे हैं वो तो मुझे विक्षिप्त या बोरा तो कहेंगे ही। मतलब मैं अगर सिर्फ राम का हो गया हूँ तो जो आम लोग हैं, जो कि रावण के भी और राम के भी हैं, तो वो तो मुझे बोरा कहेंगे, वो तो मुझे पागल कहेंगे, वो तो कहेंगे कि ये हटा हुआ है, दुनिया से हटा हुआ है या अजीब है, वो कहेंगे, क्योंकि उनको तो राम भी चाहिए और रावण भी चाहिए। तो जो राम ही राम का होगा तो जो आम लोग होंगे वो तो परेशान होंगे ही ना उनसे। तो वही बात थी। तो कोई ना कोई तो मुझे पागल, विक्षिप्त, बावला बोलेगा ही। अब मुझे देखना है, अब हमको देखना है। यहाँ पे कबीर कह रहे हैं, यहाँ कबीर जी अपनी बात कह रहे हैं कि अब मुझे देखना है कि मुझे तो बोले कौन। हम सबकी नज़रों में सम्मानित नहीं रह सकते हैं, तो हमें किसी न किसी की नज़र में गिरना तो होगा। हमें ये चुन लेना है कि हम आम नज़र में गिरे या राम नज़र में गिरे। हमें चुनाव करना होगा, या हम राम के बने रहें या हम आम लोगों के बने रहें। आम लोगों में वो लोग आते हैं जो दो तरफा होते हैं, जो राम राम भी बोलते हैं और रावण रावण भी बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं झूठ का साथ भी दे ही देते हैं जीवन में, और कहीं ना कहीं बोलते हैं नहीं भाई हम राम वाले भी हैं, तो सत्य की बात भी करने लग जाते हैं। पर जीवन का नियम है चुनो, और जो नहीं चुनेगा वो तो डूबेगा ही। आपको चुनना ही चुनना होगा, या राम को या आपको चुनना होगा रावण को। पर जो लोग राम और रावण को दोनों को चुनते तो वो जरूर डूबते हैं। यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं सबसे बुरी हालत उनकी होती है जो संतुलनवादी सामान्यवादी लोगों की। किसी एक और तो पागल होना ही पड़ेगा। एक बात कह रहे हैं महाकवि धूमिल, उसे जिंदगी और जिंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था, इसलिए वो एक निगाह में हीरा आदमी था तो दूसरी निगाह में कमीना था। यहाँ पे देखो महाकवि धूमिल जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि उसे ज़िंदगी और ज़िंदगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था। आप सोच लीजिए कि आपका आज आखिरी दिन है, तो आप
अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहेंगे। बस यही है, संतों ने कहा है कि जब हमें समझ में आ जाता है ना कि मृत्यु पीछे नहीं, वो कहते हैं कि मृत्यु अभी ही है और अभी ही हमको जीवन जीना है, तो वो बस उस राह में चलते हैं जहाँ राम होते हैं। और जहाँ राम होते हैं वहाँ तो किसी के नज़र में हम हीरा दिखेंगे तो किसी के नज़र में हम कमीना भी दिखेंगे। तो यही चीज़ है। ये जो मध्यम वर्गीय भूख होती है ना, जो बीच के होते हैं, जो राम के भी होते हैं रावण के भी होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है ये जो मध्यम वर्गीय भूख होती है इज्जत की, ये हमारे जीवन में सदा अकाल ही डाल रखती है। हम राम और रावण दोनों से इज्जत नहीं मांग सकते हैं। या तो हम राम के कहलाएंगे और रावण वालों से खुगाली खाएंगे, या रावण के कहलाएंगे तो राम के नहीं माने जाएंगे। तो यही हमारा एक चुनाव होगा कि एक का तो होना पड़ेगा। अगर हम दोनों के तो हम बहुत बहुत बुरी तरीके से गिरे जाएंगे। कोई ना कोई तो बोलेगा बुरा, सवाल है कि कौन बोल रहा है। आपको बुरा तो कोई ना कोई बोलेगा, पर ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए, आपको बोले कौन बुरा। ये जो मध्यवर्गीय भूख होती है इज्जत की, हमारे जीवन में सदा अकाल ही डाले रहती है। हम राम और रावण दोनों से इज्जत नहीं मांग सकते, कोई ना कोई तो बोलेगा बुरा। सवाल ये है कि कौन बोल रहा है बुरा। आप किसके उसमें हो, राम के या रावण के। बौरापन अनिवार्यता है जीवन की। बौरापन बहुत ज़रूरी है जीवन में। जहाँ पे लिखा है ना, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बौरी मेरे राम भरता, ता कारण रचि करियो श्रृंगार। करता धरता, आचार्य जी कह रहे थे कि जो भी है मेरे करता धरता राम है। मैं हर एक काम राम के उससे करती हूँ। राम को आप मान सकते सत्य, जीवन में जो सच्चाई है, सच्चाई के राह में चल रहे हैं या सच्चा जीवन जी रहे, उसी को ही कह लेंगे राम। तो मेरे करता धरता राम है और मैं बौरी हूँ राम के ही उसमें। तो ये है इसका मतलब। बौरापन अनिवार्यता है जीवन की। संतों ने कहा है कि चुन लिया हमने कि किसका बौरा होना है। संतों ने कहा कि मैंने चुन लिया है कि मुझे किसका बौरा होना है, क्योंकि लोग मरम का जाने मोरा। मतलब मरम माने केंद्र आत्मा, अंतः स्थल, श्रृंगार माने सारे कर्म। सारे कर्म श्रृंगार को आप ले सकते हो कि मेरे जितने भी श्रृंगार हैं वो राम के लिए हैं। चाहे जब जगत में रहो विकल्प रखो। जब तक भी आप जगत में हैं, एक विकल्प तो आपको रखना ही होगा। जब राम का घर मिल जाए उसके बाद विकल्प छोड़ना पड़ता है। जब तक जगत में रहो विकल्प रखो। जब राम का घर मिल जाए, जब राम आपको मिल जाए उसके बाद विकल्प छोड़ना पड़ता है। पहले जब हमारे अंदर अहंकार वृत्ति होती है और हम जगत में ज़्यादा आश्रय रहता है हमारा, तो हमारे पास विकल्प हो सकता है कि हम रावण को चुने, राम को चुने। पर जिस टाइम आपको राम मिल जाते हैं, आपको वो मिठास मिल जाती है राम की, तो आपके पास कोई विकल्प रह नहीं जाता, फिर आपको राम को ही चुनना पड़ता है। क्योंकि जो मिठास राम की होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। तो वो चीज़ है, इसीलिए आपको राम को चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प रह ही नहीं जाएगा। जो मिठास राम से मिलेगी वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, इसीलिए आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। किसी को तो छोड़ना होगा, किसी को तो पकड़ना होगा, है ना। तो किसी को आपको छोड़ना होगा, किसी को आपको पकड़ना होगा। आम को छोड़ो और राम को पकड़ो। ये जो आम दुनिया में है ना, झूठ और दोगलापन, दो फेसेस, और कहा भी जाता है कि अद्वैत सत्य है और द्वैत असत्य है। तो आम आदमी जो लोग होते हैं ना, जो सत्य को पकड़ के रखते हैं और असत्य को पकड़ रखते हैं, मीन्स राम के भी हैं रावण के भी हैं, तो आपको या तो आम को छोड़ना होगा और राम को ही अपनाना होगा। और साफ साफ कबीर जी कह रहे हैं, आम को छोड़ो राम को पकड़ो। मतलब है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें आम चीज़ों से नहीं मिलने वाला, आम लोगों से नहीं मिलने वाला, वो तुम्हें राम से ही मिलेगा एट द एंड, ठीक है।
फिर कहते हैं कि असली सौंदर्य शिवत्व में है, असली श्रृंगार कुछ धारण करने में नहीं है। असली श्रृंगार नहीं है कि आपने लॉट्स ऑफ ज्वेलरीज पहन रखी है, गले में नेकलेस एंड खूब अपने को सजा धजा के रखा है, वो नकली है, वो द्वैत है, वो रियलिटी नहीं है आपकी। असली श्रृंगार कुछ धारण करने में नहीं है, बल्कि असली श्रृंगार धारणा को हटाने में है। जितने भी द्वैत, टू फेसेस रखे हैं ना हमने अपने जीवन में, उनको हटाने में है, ये झूठी मान्यताएं हटाने में है, वो है असली श्रृंगार। जब स्पष्ट सत्य में आप आ जाओ और जो भी ये टू फेसेस और द्वैत चीज़ें हैं अपने जीवन में आपने रखी है, उनको हटाते चलोगे तो आपका जो रियलिटी है ना एकदम खरा, वो निकल के आओगे। तो इसीलिए कहा है कि असली सौंदर्य शिवत्व में है, सत्य में। ठीक है, शिवत्व को सत्य भी कह सकते हैं आप, और एट द एंड एक मौन कह सकते हैं जिसके बाद कोई शब्द नहीं रह जाता एकदम, तो वो शिवोत्तम हो जाता है। ठीक है, अध्यात्म है वो हमारा जीवन को पूर्ण बनाता है और हमें बताता है सत्य क्या है जीवन का और किस तरीके से हम मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, ये अध्यात्म हमको सिखाता है। इसीलिए ही जो मेरे चैनल है उसमें मैं हर एक चीज़ डालती हूँ जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अध्यात्म भी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए खाना पानी ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है और ज्ञान ज़रूरी है, वैज्ञानिक तौर में साइंस ज़रूरी है, ये साइंस का ज्ञान जरूरी है। ऐसे ही अध्यात्म भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बताया जा रहा है दुनिया पागल कहे कोई समस्या नहीं है। दुनिया अगर आपको, पूरा जगत आपको अगर पागल कहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। बस शर्त यह होनी चाहिए तुम्हारा पागलपन सच्चाई के लिए होना चाहिए, मुक्ति के लिए होना चाहिए। अगर आपका पागलपन सच्चाई के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जगत पागल कह रही है या आपको बौरा कह रही है, पर आपका बौरापन होना चाहिए राम के लिए, ना कि रावण के लिए। जिस दिन पाओ कि मूर्ख तुम्हें, जिस दिन पाओ कि मूर्ख तुम्हें गाली देने लगे, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हें जो मूर्ख हैं वो गाली दे रहे हैं, जो कि तुम सत्य का साथ पकड़े हो और कोई तुम्हें गाली दे रहा है, उस दिन जान लेना कि जिंदगी सही दिशा में जी रहे हो। और अगर सब मूर्ख तुम्हें प्यारा मानते हैं, जान लेना मूर्खता अभी सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे ही बात होती है, एकदम उल्टा हो जाता है। अद्वैत की जिंदगी आपके द्वैत जिंदगी से बिल्कुल अलग है, बहुत स्पष्ट और साफ है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता। हमारे आंखों में इतनी धूल भरी पड़ी होती है कि हमें सत्य समझ में ही नहीं आता कि सत्य को ही हम समझते कि अरे यार सत्य में ही हम ना डाउट करने लग जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे तो नहीं है, सत्य पे ही डाउट करने लग जाते। तो बताओ हमारे आंखों में कितना धूल है। तो यही बताया गया है कि जिस दिन मूर्ख तुम्हें गाली देने लग जाए ना, समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। पर जिस दिन वही मूर्ख अगर तुम्हें कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया तुम तो बहुत सही हो यार, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, ऐसा वैसा, समझ लेना कि तुम्हारी जो उनकी मूर्खता तो है ही, पर तुम्हारी मूर्खता, कहा गया है कि मूर्ख तुम्हारे प्यार मान सब मूर्ख तुम्हें प्यारा मानने लग जाएं तो समझ लेना कि मूर्खता भी सिर चढ़कर बोल रही है। कभी भी आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपकी कहीं तारीफ होती है, समझना कि नहीं, अपने आप को हमेशा ऐसे रखना कि नहीं अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं एकदम ऐसा नहीं बन गया हूँ जो ये लोग सोच रहे हैं। और वो मूर्ख अगर आपको बोल रहे हैं जो कि कई बार आपके सच्चाई के लिए ही लड़ते हैं आपसे, समझ लेना कि माँ को अपना ही मर्म नहीं पता। या आप समझ लीजिए जिस प्रेमी को अपना ही मर्म नहीं पता, उसे बच्चे का मर्म भी क्या पता होगा। अगर बाय चांस हम किसी से प्रेम करते हैं, हम अपने आप ही को नहीं जानते, तो
हम क्या ही जानेंगे प्रेम को, हम क्या ही जानेंगे दूसरे को। पहले अपने आप को तो समझना होगा, अपने आप तक जाना होगा, तब जाकर के हम समझेंगे मर्म। तब है कि जो प्रेम आपसे उठ रहा है वो किस केंद्र से उठ रहा है, भोग की केंद्र से उठ रहा है कि सत्य के केंद्र से उठ रहा है। पहले आपको ये जानना होगा कि ये प्रेम उठ कहाँ से रहा है आपके यहाँ से। संत शिरोमणि की ये बातें उनके लिए है जिनका दिल धड़कता है, जो लाश होकर के रिश्ते निभाने के अभ्यस्त हो गए हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। सिर्फ ये बातें उनके लिए जिनका दिल धड़कता है, और जो लाश बन के पड़े और रिश्ता निभा रहे हैं सोते सोते, उनके लिए ये बात उपयोगी नहीं है। ये बातें उनके लिए है जो जिंदगी से जिंदगी मांगते हैं, जो जी तो रहे हैं और जो घुट घुट के जी रहे हैं, वो उस जिंदगी से भी जिंदगी मांगते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं। जिन्होंने जिंदगी को मौत के रूप में स्वीकार कर लिया, जो जिंदगी जी तो रहे हैं पर घुट घुट के जी रहे हैं और स्वीकार कर लिया कि भाई यही जिंदगी है, उनको ये बातें महज काव्य लगेंगी। झूठ के साथ जिंदगी से बेहतर है सत्य के साथ मौत। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी जो है वो झूठ के संग जी रहे हैं और आप लगातार जी रहे हैं, पर ऐसा जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो यार इससे अच्छा तो है कि हम ना जिए 100 साल। सिर्फ अगर हम 4 साल या 4 साल भी अगर आज ही का दिन है और आज ही ऐसा संघर्ष वाला दिन है, पर सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच्चाई का जिंदगी जी रहे हैं और एकदम मुक्त जीवन जी रहे हैं, तो एक दिन ही काफ़ी है वो 100 सालों से, वो बंधन से कि हम पूरे कंफर्ट जोन में तो हैं बट बंद जीवन जी रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि बताया गया है कि झूठ के साथ जिंदगी जीने से बेहतर है सच के साथ मौत। यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि घृणा से आगे की बात होती है ऊब जाना, ऊब। अब अनासक्ति से बहुत निकट की बात है। जिन्हें अपनी जिंदगी से ऊब हो गई हो वही समझ पाएगा कि त्याग निष्प्रयास होता है। हमारे पास 2 केंद्र होते हैं और दूसरे केंद्र पर जीवन तब शुरू होता है। हमारे पास ना 2 केंद्र होते हैं और दूसरे केंद्र पर जीवन तब शुरू होता है जब तुम जान जाते हो कि पहले केंद्र पर सिर्फ मृत्यु थी। मीन्स हम जीवन जी रहे हैं, हर कोई जीवन जी रहा है, पर जीवन किस तरीके का जी रहा है? कई सारे हैं जो कई सारे बंधनों में बंधे हुए हैं, झूठ में हैं और बहुत सारी चीज़ों में लिप्त है। तो ऐसा जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन हो गया मृत्यु, मान लीजिए। जीवन जीकर भी आप जी नहीं रहे हैं। तो कहा गया है कि हमारे पास 2 केंद्र होते हैं, 2 तरीके होते हैं देखने के जीवन को। हमारे पास 2 केंद्र होते हैं और दूसरे केंद्र पर जीवन तब शुरू होता है। पहला केंद्र तो वही है कि जीवन तो जी रहे हो पर उस तरीके से जी रहे हो कि कई सारी मान्यताओं धारणाओं के साथ, तो पुराने ढर्रों में जीवन जी रहे हो और जो जीवन जी भी रहे हो उसको एक बोझ की तरह जी रहे हो। मीन्स आपका खुद का कुछ नहीं रह गया। दूसरा केंद्र वो होता है जो जीवन तब शुरू होता है जब तुम जान जाते हो कि पहले केंद्र पर सिर्फ मृत्यु था। मृत्यु मतलब बंधन। लोग कहेंगे कि किसी को पाषाण से प्राणी कर देना वरदान है। लोग कहेंगे किसी को पाषाण से प्राणी कर देना वरदान है। तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो कह रहे हैं कि वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है, क्योंकि अब जिसकी चेतना झंकृत हो गई उस पर जिम्मेदारी आ जाती है कि राम ने तुम्हें दिया है ना, तो राम जहाँ को जा रहे हैं चलो राम के पीछे। कुछ लोगों को तो अभिशाप सा लगेगा कि यार सत्य है तो मिठास वाला, पर सत्य बहुत कठिन भी हो जाता है। सत्य कई सारे तो सत्य का साथ ही छोड़ देते हैं, है ना। बहुत कम पे दम होती है सत्य का साथ पकड़ के चलना। और कुछ लोग तो होते हैं कि तो यही बात बताते हैं कि जो वरदान भी हो सकता है कई लोगों के लिए और कई लोगों के लिए अभिशाप भी हो सकता है, क्योंकि अब जिसकी चेतना झंकृत हो गई,
जिसकी चेतना में बोलते ना थोड़ा झंकृत हो गए कि सच्चाई को देख लिया, तो अब या तो उसको जिम्मेदारी सी लगेगी कि राम से बहुत कुछ मिला है तो राम के साथ देना पड़ेगा। और कुछ होते हैं कि राम के ही हो जाते हैं, विकल्प आपके पास नहीं है। अब चाहे आप अभिशाप समझे चाहे वरदान समझे, राम के तो आपको होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी मान करके भी चलते हैं कि राम से आपको बहुत कुछ मिला है तो राम के साथ चलना होगा, और या ऐसे भी हो सकता है कि आप राम के ही हो लिए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, बस राम का जो मिठास है आपको बस वही चाहिए। तो चुनाव में आपको राम को ही चुनना होगा एट द एंड ऑफ। जब आप अगर राम के ही हो लेते हैं, आपको राम के मिठास के अलावा कोई मिठास पसंद ही नहीं आता, तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है, जीवन जीने का मौज हो जाती है। नमस्ते।